हेलो स्टूडेंट्स, क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे हम। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम ये कर लेते हैं। सीबीएसई 2013 में सवाल आया, बड़ा सा सवाल है, देखने में ही बड़ा है, वैसे तो आसानी है सॉल्व करने में। तो सम स्टूडेंट्स प्लान्ड पिकनिक, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक पिकनिक प्लान करी, ठीक है, प्लानिंग की है अभी, ठीक है। द टोटल बजट फॉर हायरिंग ए बस वाज ₹1440। तो जो उनका टोटल बजट था वो एक बस को करने के लिए, बस को हायर करने के लिए, मतलब बस को किराए पे करने के लिए वो कितना था, ₹1440 था, ठीक है। लेटर ऑन मतलब बाद में, 8 ऑफ दीज रिफ्यूज टू गो। 8 ऑफ दीज मतलब इनमें से, इन स्टूडेंट्स में से, मतलब 8 ऑफ दीज मतलब आठ स्टूडेंट्स इनमें से रिफ्यूज टू गो, इनमें से 8 स्टूडेंट्स ने जाने से मना कर दिया। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, और रिफ्यूज मतलब कर दिया, ठीक है। तो 8 स्टूडेंट्स में, बाद में 8 स्टूडेंट्स ने पिकनिक पे जाने से मना कर दिया। एंड इंस्टेड, और इसके बजाय, इंस्टेड मतलब इसके बजाय, पेड देयर टोटल शेयर ऑफ मनी टुवर्ड्स द फी ऑफ वन इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट ऑफ देयर क्लास, ठीक है। पे कर दिए मतलब पैसे, देयर टोटल शेयर ऑफ मनी, जो उनका शेयर ऑफ मनी था, मतलब जो पैसा वो दे रहे थे बस वाले को, उसका जो पैसा बच गया क्योंकि उन्होंने पिकनिक जाने से मना कर दिया, तो उस पैसे को उन्होंने किसको पे कर दिया, एक इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट की फ़ीस भरने में पे कर दिया, ठीक है। टुवर्ड्स द फी ऑफ वन इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट ऑफ देयर क्लास, अपनी क्लास के एक इकोनॉमिकली मतलब एक गरीब बच्चे की फ़ीस भरने में उस पैसे को उन्होंने पे कर दिया, ठीक है। तो पिकनिक कैंसिल कर दी, और जो पैसा पिकनिक से बचा उसको किस में पे कर दिया, किसी गरीब बच्चे की, किस में, अपने क्लास के किसी गरीब बच्चे की फ़ीस भरने में उस पैसे को दे दिया, मतलब उस गरीब बच्चे को दे दिया, उसने अपनी फ़ीस, उसकी फ़ीस भर दी उस बच्चे की, ठीक है। एंड दस, और इसलिए द कॉस्ट फॉर ईच मेंबर हु वेंट फॉर पिकनिक इंक्रीज्ड बाय 30, इसलिए जो हर एक मेंबर, कॉस्ट फॉर ईच मेंबर, हर एक मेंबर की कॉस्ट, हु वेंट फॉर पिकनिक, जो कि मतलब जो कि पिकनिक के लिए गया, उसकी हर एक मेंबर की कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 30 रुपये से बढ़ गई। अब भाई 8 लोगों ने मना कर दिया, बस वाला तो 1440 ही लेगा, ठीक है। वैसे तो इतनी सस्ते में कोई बस आजकल होती नहीं है, ठीक है ना। तो फिर भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस वाला तो भाई 1440 वो तो अपने पूरे लेगा, उसने तो बस आपने पहले बुक कर ली है। अब 8 लोगों ने मना कर दिया, तो जो बाकी के लोग बचे हैं उनको ये 1440 रुपये देने पड़ेंगे। तो उनको जब देने पड़ेंगे तो उनको जो बाकी के जो 8 बचे थे उनका भी हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो बस वाला जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो बाकी के बचे मेंबर्स थे उनमें से क्या हुआ, उनको ज़्यादा पैसे देने पड़े। तो कितने पैसे ज़्यादा देने पड़े उनको, उनमें से हर एक को 30 रुपये ज़्यादा देने पड़े, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक, कितने स्टूडेंट्स पिकनिक पे गए लास्ट में, मतलब 8 लोगों ने मना कर दिया, उसके बाद जो गए उनको पूछ रहा है, उनकी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। 8 लोगों को, जो 8 लोग को मिला के नहीं पूछ रहा है, 8 लोग घटा के, मतलब जो 8 लोग जिन्होंने मना कर दिया वो तो गए ही नहीं, तो जो बचे कुचे वो कितने गए वो पूछ रहा है, ठीक है। हाउ मच मनी इन टोटल वाज पेड टुवर्ड्स द फी, कितना मनी जो है फीस भरने में दिया गया। तो जो 8 लोगों ने मना कर दिया था जाने उन्हें, उनका जो बस का किराया बचा, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे टोटल 8 लोगों का, एक का कितना बचा, फिर 1 से 8 का कितना बचा वो निकालेंगे, जो 8 का टोटल किराया बचा उसी की फ़ीस भरी गई है। तो ये पूछ रहा है कि कितने की फ़ीस भरी गई, ठीक है। तो फीस कितने की भरी गई, तो फीस हमारी निकल जाएगी कितने की भरी गई, ठीक है। विच वैल्यू इज़ रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड मतलब दिखाई गई है, या फिर मतलब इसमें क्वेश्चन के अंदर है कौन सी वैल्यू है। तो वैल्यू का मतलब होता है कि भाई इन लोगों ने क्या किया, अपने पिकनिक कैंसिल करके, 8 लोगों ने क्या किया, जो कुछ लोग थे, यहाँ 8 थे ना, 8 ऑफ 8 लोगों ने क्या किया, अपने पिकनिक कैंसिल करके किसी गरीब बच्चे की, क्लास की बच्चे, गरीब बच्चे की फ़ीस भर दी। तो ये क्या है, एक अच्छी वैल्यू, क्या वैल्यू हो गई, ये चैरिटी वैल्यू हो गई। क्या हो गई, चैरिटी, CHARIT, चैरिटी मतलब होता है दान पुण्य, ठीक है। तो इन्होंने दान कर दिया, ठीक है, इनने चैरिटी कर दी, चैरिटी मतलब दान, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू रिफ्लेक्टेड होती है, चैरिटी। इसको मैं लास्ट में लिख के बता दूंगा कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसका तो आंसर चैरिटी आएगा, वो लिखेंगे कैसे, लिख देंगे चैरिटी इज़ दी वैल्यू रिफ्लेक्टेड इन दिस को, चैरिटी इज़ दी वैल्यू, चैरिटी इज़, फिर लगाएंगे दी वैल्यू रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब पहला सवाल कर लेते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने पिकनिक वाकई में गए। तो इसको करने के लिए पहले तो देखो रफ में समझ लेते हैं क्या होगा है। कुछ स्टूडेंट्स पिकनिक पे गए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो उसने पूछा गया है ना, इसी को एक्स मान लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक, जो स्टूडेंट्स पिकनिक पे गए उनको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो ठीक है, तो पहला तो कैसे करेंगे, लेट द स्टूडेंट्स हु
अटेंडेड द पिकनिक, ठीक है, हु अटेंडेड द पिकनिक बी एक्स। इससे ये फ़ायदा होगा जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो सीधा पहला आंसर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने पिकनिक अटेंड करी वो कितने, मान लो एक्स है, ठीक है। अब बस का किराया कितना है, देखो पहले कितने स्टूडेंट्स थे, ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पहले जा रहे थे, कैसे कह लो, ओरिजिनल नहीं कह सकते इसमें क्योंकि वो तो गए नहीं ना पिकनिक में, तो हम क्या कहेंगे, हाँ ओरिजिनल भी लिख सकते हैं लेकिन अटेंडेड, फिर अटेंडेड नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पिकनिक अटेंड नहीं करी है। तो क्या लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू पिकनिक, ठीक है, गोइंग टू पिकनिक, ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पिकनिक पे जा रहे थे, ठीक है, तो जा रहे थे मतलब गए नहीं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, देखो जो एक्स, ये 8 स्टूडेंट्स क्या थे, उन्होंने मना कर दिया था, तो जो गए मतलब वो ये कितने हैं जो गए हैं, ये 8 कम है जो टोटल जा रहे थे, तो जो हमारे टोटल जा रहे थे वो कितने x+8 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो और क्या मान लेते हैं, जो किराया दे रहे थे बस का, ठीक है, पहले जो किराया जा रहा था उसको y मान लेते हैं, ठीक है। लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बस या शेयर लिख लें, शेयर ऑफ बस, लेट द ओरिजिनल शेयर ऑफ बस पर स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट कितना दे रहा था, बी वाई, इसको मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना, ओरिजिनल शेयर ऑफ बस कितना पर स्टूडेंट कितना, वाई आ गया, ठीक है, रुपीज़ वाई आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो पहले जो लोग जा रहे थे तो कितने थे गिवन, पहले x+8 लोग जा रहे थे, ठीक है, और y हमारा कितना था, y रुपये दे रहे थे, हर बंदा y रुपये दे रहा था, तो बस वाला कितना था, टोटल कितना आ गया किराया, 1440 रुपये आ गया। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से सीधी से आ जाएगी 1440 डिवाइड बाई x+8, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, 8 लोगों ने जाने से मना कर दिया तो x लोग बचे, ठीक है, x+8 थे ना, इनमें से 8 लोगों ने मना कर दिया तो x बचे हमारे, x, और इनको किराया कितना देना पड़ा, 30 रुपये ज़्यादा देना पड़ा, y प्लस 30 रुपये ज़्यादा देना पड़ा ना, हाँ 30 रुपये ज़्यादा देना पड़ा, तो ये हमारा कितना आ गया, ये भी हमारा 1440 के बराबर आएगा, ठीक है। जो y की वैल्यू निकाली थी वो इसमें रख देंगे, तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x में, ठीक है। तो जो आप x में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कुछ भी बन जाएगी, उसको आप सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने पे 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। एक वैल्यू तो आपकी नॉर्मल आ जाएगी, एक वैल्यू कुछ ओट पटांग सी आएगी, जैसे या तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी या फिर हो सकता है फ्रैक्शन में आ जाए, वैसे जहाँ तक है नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। तो उसको आप रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट क्यों कर देंगे, देखो भाई एक्स का हमारा क्या है, एक्स क्या है, कितने स्टूडेंट पिकनिक पे फाइनली गए, तो स्टूडेंट का भी नेगेटिव में नंबर हो सकता है उनका, तो हम आगे रीज़न क्या लिख देंगे, नंबर जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको रिजेक्ट करने के लिए रीज़न क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट या कैंट बी ए नेगेटिव नंबर, कैंट बी ए नेगेटिव नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपकी जो x की जो वैल्यू आ जाएगी ना, x की वैल्यू आपकी 16 आ जाएगी, ठीक है। 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू 16 आएगी, तो x की 16 वैल्यू आप रख लेंगे, दूसरी वैल्यू मुझे नहीं पता क्या आएगी, सॉल्व करके पता लगेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आपका आंसर आ जाएगा लास्ट में, जो x=16 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक, कितने स्टूडेंट्स ने पिकनिक अटेंड करी, 16 स्टूडेंट ने फाइनली पिकनिक अटेंड करी, ठीक है। तो लिख देंगे पहले का आंसर क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द पिकनिक, जिन्होंने अटेंडेड द पिकनिक, जिन्होंने पिकनिक अटेंड करी, कितना 16। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये पूछ रहा है कि कितनी फ़ीस दी गई, ठीक है। बच्चों देखो भाई, पहले कितने लोग जा रहे थे, अब 16 लोग तो लास्ट में गए, लेकिन पहले लोग कितने जा रहे थे, 16 + 8 लोग जा रहे थे, 8 लोग ने बाद में मना कर दिए जाने से, 16 + 8 कितने हो गए, 24 हो गया, ठीक है। तो पहले कितने 24 लोग जा रहे थे, ठीक है। तो 24 लोग कितने किराया दे रहे थे, 1440 रुपये, ठीक है, 1440 रुपये दे रहे थे, तो ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे शेयर ऑफ
हमको क्या निकालना है, 8 लोगों का शेयर निकालना है, ठीक है। 8 लोगों का, देखिए हमें पता है कि ये 24 लोग मिलके कितना किराया दे रहे थे, 1440 रुपये दे रहे थे। अब इस इन्फॉर्मेशन से 24 लोग कितना किराया दे रहे थे, 1440 रुपये दे रहे थे, ठीक है। तो एक आदमी कितना किराया दे रहा था, 1440 डिवाइड बाई 24, और 8 आदमी कितना किराया दे रहे थे, 1440 डिवाइड बाई 24 इंटू 8, ठीक है। तो यही हमारा, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा यही हमारी क्या आ जाएगी, जो 8 लोग किराया दे रहे थे जिन्होंने जाने से मना कर दिया, वो उसी किराए की तो फीस भरी गई है। तो ये हमारा वो किराया निकल आएगा जो 8 लोग दे रहे थे पहले, और वही हमारा क्या आ जाएगी, फीस निकल आएगी। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखो 24 लोग कितना किराया दे रहे थे, 1440 रुपये, तो शेयर ऑफ 24 स्टूडेंट्स कितना था, रुपये 1440, ठीक है। यहाँ से क्या निकालेंगे, एक स्टूडेंट का शेयर ऑफ 1 स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, खाली स्टूडेंट लिखेंगे, कितना हो जाएगा, रुपीज़ 1440 और डिवाइड बाई 24 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, शेयर ऑफ 8 स्टूडेंट का निकालेंगे, शेयर ऑफ 8 स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, रुपीज़ 1440 डिवाइड बाई 24 इंटू 8, ये 8 3 या 24 हो जाएगा, और ये हमारा चला जाएगा 3 4 या 12 और 24 3 8 या 24 480। तो फीस कितनी पे करी ये पूछ रहा है, तो हमारी हो जाएगी फीस पेड कितनी हो जाएगी, रुपीज़ 480 रुपये की उन्होंने क्या करी, फ़ीस पे कर दी बच्चों ने, ठीक है ना, जो 8 लोग नहीं जा रहे थे। अब क्या पूछ रहा है, वैल्यू रिफ्लेक्टेड। वैल्यू रिफ्लेक्टेड क्या है इस क्वेश्चन में, वैल्यू रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन क्या है, चैरिटी इज़ चैरिटी, ठीक है। चैरिटी मतलब दान पुण्य, ठीक है। तो मतलब अगर पिकनिक पे जा रहे थे लेकिन उन्होंने अपनी पिकनिक कैंसिल कर दी एक गरीब बच्चे की फ़ीस भरने में, तो उन्होंने क्या किया, दान कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने चैरिटी कर दी, चैरिटी का मतलब होता है दान करना, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स जो अटेंड कर रहे हैं पिकनिक, मतलब जो फाइनल जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनको ही एक्स माना जाए, ठीक है। जो स्टूडेंट पहले पिकनिक पे जाने की प्लानिंग बना रहे थे उनको भी एक्स मान सकते थे, ठीक है, उनको भी एक्स मान सकते थे। कुछ जगह कुछ गाइड में इस तरीके से भी सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पहले जा रहे थे उसको अगर एक्स मान लेंगे तो फिर जो बाद में गए तो इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएंगी पूरी, ठीक है। तो उस हिसाब से इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। तो पहले अगर जा रहे होंगे तो क्या होगा, पहले एक्स जा रहे थे, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हो जाएगा, x - 8 हो जाएंगे बाद के स्टूडेंट, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले y किराया लग रहा था, ये तो y + 30 यही रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप की दो इक्वेशन बन जाएगी, 1440 और ये x × y, ये हमारा 1440। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो x की वैल्यू आएगी उसमें से आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, पहले सवाल का आंसर देने के लिए 8 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू इसमें से आपकी 24 निकल के आएगी, ठीक है। 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक नेगेटिव आएगी, नेगेटिव वाली को रिजेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू 24 निकल के आएगी। 24 में से क्या 8 घटाएंगे तभी तो निकल के आएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हो अटेंडेड द पिकनिक, जो पिकनिक पे गए। तो ठीक है, इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर यही रहता है कि जो पूछा गया उसी को x मान लो, फिर क्या रहता है कई बार आदमी भूल जाता है, ठीक है, कि अगर हम 24 तो x की वैल्यू 24 निकल के आ गई, फिर हमने क्या इसमें से 8 घटाना भूल गए, ठीक है, हमने 24 ही आंसर लिख दिया तो आंसर गलत हो गया, ठीक है। इसलिए बेहतर यही रहता है, भले ही थोड़ा सा हार्ड पड़े सवाल, लेकिन जो चीज़ पूछी गई है ना उसी को x मान लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, अगर मान सकते हो तो, ठीक है ना। कई जगह नहीं मान पाते, ठीक है, x जो चीज़ पूछी गई है तब भी नहीं मान पाते, जैसे ये सवाल थे हमारे, ये नंबर वाले सवाल थे, ठीक है ना, फाइंड द नंबर। अब नंबर को तो हमें x मान लेंगे, नंबर को तो हमें 10x + y मानना पड़ेगा, ठीक है, नंबर को तो हमें 10x + y मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ मान सकते हैं वहाँ हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे कोई चीज़ पूछी जा रही है उसी को x मान लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। जहाँ मान सकते हैं, जहाँ नहीं मान सकते वहाँ तो फिर मजबूरी होती है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, ये भी CBSE 2015 में आ चुका है। द टोटल कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ वायर इज ₹200, ठीक है। टोटल कॉस्ट किसकी, सर्टेन लेंथ, कुछ लेंथ, ऑफ ए पीस ऑफ वायर, एक तार के टुकड़े की, कुछ तो टोटल कॉस्ट किसी तार के टुकड़े की जो है वो कितनी है, ₹200। किसी तार के टुकड़े की लंबाई की कॉस्ट, मतलब किसी तार के टुकड़े की कॉस्ट, कुल मिला के बात ये है कि किसी तार के टुकड़े की कुछ कॉस्ट कितनी है, ₹200। कोई तार का टुकड़ा है हमारा, उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹200 है, ठीक है। ये हमने तार का टुकड़ा बना लिया यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए रफ में। और इफ़ द पीस ऑफ वायर वाज 5 मीटर्स लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट ₹2 लेस, ठीक है। अगर तार का टुकड़ा, इफ़ द पीस ऑफ वायर वाज 5 मीटर्स लॉन्गर, अगर 5 मीटर लंबा होता तो जो है इसमें कितना होता,
जो है अभी इसमें कितना होता है, इसमें 5 मीटर लंबा और होता, ये 5 मीटर हो गया हमारा, ठीक है। तो और हर एक मीटर एंड ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट ₹2 लेस, और जो इसकी रेट पड़ी है तो मान इसकी कुछ रेट पड़ी होगी, ठीक है ना। तो रेट मान लेते हैं कुछ शायद वही पूछी गई होगी, है ना, हाउ लॉन्ग इज़ द पीस ऑफ वायर, हाँ वही पूछा गया, रेट भी पूछी गई है और इसकी लेंथ भी पूछी गई है। तो इसकी लेंथ को मैंने x मान लिया और इसका जो रेट पड़ा है वो मैंने y मान लिया, रुपीज़ y पर मीटर, ठीक है। इसका रेट मान लिया और x मीटर इसकी लेंथ मान ली, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द कॉस्ट, अगर 5 मीटर इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और हर मीटर की कॉस्ट जो पड़ी है एंड ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट ₹2 लेस, जो इसकी रेट पड़ी है उससे ₹2 कम पड़ती है। मतलब जो रेट इस वाले की है, अगर इसकी हमारी रुपीज़ y माइनस रू पर मीटर पड़ती, ठीक है, और लंबाई कितनी होती, टोटल लंबाई कितनी होती, x+5 हो गई पूरी लंबाई, ठीक है। तो क्या होता, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज, तो जो कॉस्ट होती पीस की वो अनचेंज रहती, मतलब पहले भी 200 का पड़ रहा था तो ये भी हमें कितने का पड़ता, ₹200 का पड़ता। अब वही पूछ रहा है हाउ लॉन्ग इज़ द पीस एंड व्हाट इज़ द ओरिजिनल रेट पर मीटर, तो पीस की लंबाई बताइए और ओरिजिनल जो रेट था वो बताना है। तो देखो इसमें x मीटर लंबाई है और y रेट है मीटर का, तो पहला केस तो यही आएगा, x इंटू वाई कितना 200 हो जाएगा हमारा। इससे क्या निकल के आ जाएगा, x लंबाई 5 मीटर बढ़ गई और जो हमारा रेट है वो ₹2 पर मीटर से कम हो गया, और कॉस्ट अनचेंज रही है, अनचेंज मतलब जो पहले थी वही रही है, तो कॉस्ट हमारी 200, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, y हमारा निकल आएगा, x को नीचे भेज देंगे, 200/x y हमारा निकल आएगा, उसकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो एक x में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज हमारी वही हो जाएगी क्या, लेट द कॉस्ट, जो पूछा गया ये लिख लो, लेट द लेंथ, अब हाउ लॉन्ग इज़ द पीस, so let the length of the piece, length of the piece of wire लिख लो, ठीक है, बी x मीटर्स, ठीक है। और क्या माने, लेट, और क्या पूछा है, ओरिजिनल रेट पर मीटर पूछा है, ठीक है। तो इसलिए लेट द ओरिजिनल रेट पर मीटर कितना है हमारा, रुपीज़ y पर मीटर, ठीक है, रुपीज़ y पर मीटर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमको दे रखा है क्या कि दोनों, पहले की रेट क्या है, x इंटू वाई 200 है, ठीक है, xy यानी कि 200 है, यहाँ से हमारी y निकल के आ जाएगी क्या 200/x, इसको पहली मान लें, और दूसरी इक्वेशन लिख लेंगे फिर इसी तरीके से कि x+5 अगर 5 मीटर लेंथ बढ़ जाती है और रेट ₹2 मीटर से कम हो जाती है तो ये हमारा 200 के बराबर है। इस y की वैल्यू को इसमें रख लेंगे, ठीक है, x में इक्वेशन, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी x में, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी x की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, एक x की वैल्यू 20 आएगी या फिर x की वैल्यू आएगी आपकी -25 आएगी, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप 2 वैल्यू आएंगी, 20, x की वैल्यू -25 भी आएगी। अब x क्या है हमारा, x क्या है भाई, लेंथ है ना मीटर वायर की, तो क्या कभी लेंथ माइनस में हो सकती है किसी चीज़ की, क्या कभी किसी चीज़ की लेंथ माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इस वैल्यू को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या किया, लिख लिया x = 20 और वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया। तो इसका हमको कारण बताना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा। तो रीज़न क्या है, लेंथ किसी भी चीज़ की लेंथ क्या हो सकती है, लेंथ ऑफ वायर कह लो या कुछ भी लिख लो, या खाली लेंथ भी चल जाएगा, लेंथ ऑफ वायर या खाली लेंथ भी चल जाएगा। लेंथ तो किसी भी चीज़ की नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। लेंथ कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, ठीक है, नंबर जो हमारी लेंथ है वो एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, ठीक है। अब पूछा क्या था, x पूछा है और हमें y और पता लगाना पड़ेगा। y हमारा क्या है 200/x, ठीक है। तो यहाँ से y पता लगा लेंगे सीधा y हमारा क्या है 200/x, ठीक है, यानी कि 200/20, यहाँ से आ जाएगा ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो x और y हमें पता लगाने थे लेकिन आंसर सही से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द पीस ऑफ वायर क्या इक्वल टू x कितना आया 20 मीटर्स, और ओरिजिनल रेट पर मीटर क्या है रुपीज़ y पर मीटर, यानी कि ₹10 पर मीटर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आंसर हम लिख लेंगे अपना। हैंस लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर 20 मीटर आ गई हमारी, इक्वल टू 20 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर, और ओरिजिनल रेट पर मीटर क्या आ जाएगा इक्वल टू ₹10 पर मीटर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ₹6,500 वर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स।
ठीक है। रुपीज़ 6,500 को डिवाइड किया जाता है इक्वली, मतलब बराबर, ठीक है, बराबर तरीके से डिवाइड किया जाता है अमोंग मतलब बीच में, ठीक है। दो लोगों के लिए बिटवीन का शब्द इस्तेमाल होता है, दो लोगों के लिए बिटवीन का इस्तेमाल होता है, और जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो अमोंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश ग्रामर बता दी मैंने आपको, ठीक है। तो अमोंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, तो कुछ लोगों के बीच में 6,500 रुपये को इक्वली डिवाइड किया जाता है, इक्वली डिवाइड किया जाता है मतलब बराबर बराबर डिवाइड किया जाता है। हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन्स, अगर 15 लोग ज़्यादा होते, हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन्स, ठीक है, अगर 15 लोग ज़्यादा होते, ईच वुड हैव गॉट ₹30 लेस, तो हर एक को 30 रुपये कम मिलते, ठीक है। तो हर एक आदमी को क्या मिलते, 30 रुपये कम मिलते, क्योंकि भाई ज़्यादा लोग हो जाते और पैसे तो हमारे उतने ही हैं 6,500, उनको डिवाइड करते तो 30 रुपये कम मिलते उनको, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स, तो हमारे जो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो हमको पता लगाने हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन को x मान लेते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 15 रुपये कितने कम मिलते, 30 रुपये कम मिलते, ठीक है। तो अगर x पर्सन है तो पहले जो डिवाइड कर रहे थे हम, तो 6500 रुपये को x में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। 6,500 रुपये को x लोगों में डिवाइड कर रहे थे, तो हर एक आदमी के हाथ में इतने रुपए आ रहे थे भाई, 6,500 रुपये थे और x लोग थे, तो 6,500 डिवाइड बाई x, मतलब हर एक आदमी का जो शेयर है, हर एक आदमी का हिस्सा इतना हो रहा था। अब कितना होगा, x बढ़ के कितना हो गया, 15 हो गया, x + 15 हो गया, ठीक है। अब हर एक आदमी का इतना हिस्सा होगा, जो हिस्सा है वो कम हो गया पहले वाले हिस्से से। कितना कम हो गया है, तो पहले वाले हिस्से में से पुराना वाला ये अब नया वाला हिस्सा घटा के कितना आ रहा है, 30 रुपये। एक तरीका तो ये है सीधा करने का इस सवाल को, ठीक है, सीधे एक बार में इक्वेशन बन जाएगी। और अगर इस तरीके से थोड़ा हार्ड लगता है तो फिर उस तरीके से कर सकते हैं। तो जो पुराना तरीका था हमारा, हमने क्या मान लिया, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन को हमने x मान लिया, और हर आदमी को जो हिस्सा मिल रहा है, जो शेयर मिल रहा है ओरिजिनली, मतलब जो पहले मिल रहा था, उसको y मान लिया। तो x × y हमारा 6,500 रुपये हो जाएगा, यानी कि हमारा xy क्या हो जाएगा, 500। अब क्या हुआ, x हमारा बढ़ के 15 हो गया और y हमारा घट के कितना हो गया, 30 कम हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा 6,500 के बराबर ही होगा, पैसे तो वही हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ से y निकाल लेंगे, y हमारा हो जाएगा 6,500 डिवाइड बाई x, इस y की वैल्यू को इसमें रख देंगे, यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी ठीक है। यहाँ हमने डायरेक्ट बना लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तो इसी तरीके से करते हैं अपने पुराने वाले तरीके से, इसमें थोड़ा आसान रहता है, ठीक है ना। इसमें ये आसान रहता है कि ये इस तरीके से बनाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कभी कभार, इसमें सिंपल रहता है, ठीक है। x में 15 ऐड कर दिया, y में 30 कम कर दिया, इतना हो गया, ठीक है। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे भाई, हमने x माना है और y माना है, तो इनको लिखना पड़ेगा। तो क्या x क्या है, यही ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स बी x, ठीक है। और जो ओरिजिनल शेयर y क्या है, शेयर है ना, जो हर पर्सन के पास आ रहा है, वो कितना हमने अपने y माना है, ठीक है। एंड या फिर दोबारा से लिखते हैं, लेट द ओरिजिनल शेयर ऑफ 1 पर्सन या पर पर्सन ऑफ, या तो ऐसे लिख लें शेयर, दो लैंग्वेज लिखी है, शेयर पर पर्सन, ये भी सही है, या शेयर ऑफ 1 पर्सन, ठीक है। ये और ये दोनों एक ही बात है, मतलब, ठीक है। शेयर पर पर्सन बी क्या, वाई ले लिया हमने, ठीक है। वाई रुपीज़ में होगा ना, तो वाई रुपीज़ लिख लिया, वाई बी रुपीज़ वाई, ठीक है। रुपीज़ वाई, चाहो तो पर पर्सन आगे लिख लेना, पर पर्सन, ठीक है। पर पर्सन कैसे लिख लिया, रुपीज़ वाई पर पर्सन, ठीक है। बी के बाद रुपीज़ वाई, बी रुपीज़ वाई पर पर्सन, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी लाइन लिख सकते हो यहाँ पे। तो अब क्या होगा, क्या गिवन है, x × y हमारा क्या है, x में जब y मल्टीप्लाई, मतलब x क्या है हमारा, नंबर ऑफ पर्सन जो पहले के थे, अब y पर पर्सन पुराना शेयर है, तो x × y हमारा क्या हो जाएगा, ₹600 यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे सीधी, इसको पहली इक्वेशन मान ली। और क्या गिवन है भाई, x में क्या बढ़ा दिया गया, x का नंबर बढ़ के 15 हो गया और y का घट के कितना हो गया, 30 कम हो गया y में, ठीक है।
ये अभी भी ये 600 के बराबर है, y की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 6 + 15 और ये आ जाएगा 600 अपॉन x - 30 इक्वल टू 600 इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएंगी, एक x की वैल्यू आएगी 50 और एक x की वैल्यू आएगी -65, ठीक है। सॉल्व आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही कर लेना, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन करके तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। देखो 3250 तो -3250 के फैक्टर करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से फैक्टर करो -3250 की जोड़ के 15 आया, बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो आपको सीधा जो अपना सिंपल क्या होता है श्रीधराचार्य रूल या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं उसे, उससे आप सॉल्व कर देना इसको, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब -65 वैल्यू क्या x की हो सकती है? x हमारा क्या है? ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन है, जो पर्सन शुरुआत में थे, ठीक है ना। फाइंड द लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सनस बी x, ठीक है, जिनके बीच में शुरुआत में पैसा बांटा गया था, ठीक है। तो क्या कभी कोई नंबर ऑफ पर्सनस नेगेटिव में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हम क्या लिख देंगे, x = 50। इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया तो इसका रीज़न लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सनस कैंट बी ए नेगेटिव नंबर। तो x हमारा 50 आ गया, यही हमें पता लगाना था, तो हम लिख देंगे लास्ट में हैंस ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सनस इज इक्वल टू 50, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी CBSE 2010 में आ चुका है। ए गर्ल इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। एक लड़की जो है वो दुगनी उसकी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। वो अपनी बहन का जो है उसकी एज जो है वो दुगनी है, मतलब एक लड़की है उसकी एज जो है वो अपनी बहन की उम्र की दुगनी है, तो उसकी बहन की, ठीक है। 4 years hence, 4 साल बाद क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स विल बी 160। 4 साल बाद उनका जो उनकी एजेस जो होंगी, जो उनकी उम्र होंगी, उनका प्रोडक्ट अगर हम कर दें, उनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, ठीक है, तो वो हमारा एक उनका जो मल्टीप्लाई करके आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो 160 आएगा, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी अभी की एजेस पता लगाइए, ठीक है। तो लड़की की एज जो है ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर है, तो उसकी सिस्टर की एज क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। तो लड़की की x कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4 years hence, 4 साल बाद। 4 साल बाद क्या होगा, दोनों की एज 4 साल बढ़ जाएगी, दोनों की एज 4 साल बढ़ जाएगी ना 4 साल बाद, ठीक है ना। क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी एजेस का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा, 160 होगा। ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा 160 के बराबर होगा। तो आ गई हमारी इक्वेशन 2x + 4 × x + 4 = 160। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, हमने क्या माना, x कैसे माना है, हमने माना है उसकी सिस्टर की एज को, ठीक है ना। गर्ल इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, तो लेट द एज ऑफ द गर्ल्स सिस्टर, ठीक है, लेट द एज ऑफ गर्ल्स सिस्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, गर्ल्स सिस्टर मतलब गर्ल की सिस्टर, किसी की चीज़ के आगे हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रॉफी s, इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी s, ये लगा दें, ठीक है ना। जैसे अंकित्स या रमेश, ठीक है, तो इसका मतलब होता है रमेश का, अंकित का, ठीक है, कुछ भी लिख दो। अंकित्स लैपटॉप, अंकित का लैपटॉप, रमेश मोबाइल, ठीक है, रमेश मोबाइल फ़ोन, ठीक है, रमेश का मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल कहते हैं इसको, सही लैंग्वेज, ठीक है ना, रमेश का मोबाइल फ़ोन। तो ये गर्ल्स का सिस्टर का जो एज है वो हमने कितनी मान ली, लेट द एज ऑफ गर्ल्स सिस्टर बी x मान ली, ठीक है। अब क्या होगा, लड़की की एज 2x हो जाएगी, तो गर्ल्स एज, देयरफॉर गर्ल्स एज, ठीक है। अब मैंने सिस्टर नहीं लिखा, खाली गर्ल्स एज लिखा, तो गर्ल्स की एज कितनी हो जाएगी, लड़की की एज कितनी, 2x हो जाएगी। अब 4 साल बाद दोनों की एज लिखनी पड़ेगी हमें, तो एज ऑफ गर्ल्स सिस्टर आफ्टर 4 years, ठीक है, एज ऑफ गर्ल्स सिस्टर आफ्टर 4 years, 4 साल बाद एज कितनी हो जाएगी उसकी, लड़की की बहन की x + 4 हो जाएगी,
x प्लस 4 हो जाएगी। ईयर्स लिख लो, चाहो तो लिखना चाहो ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पे भी ईयर्स लिख देना सिस्टर, भी x ईयर्स लिखना भूल गया था मैं, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 2x ईयर्स, सब एज तो एज ईयर्स में ही होती है ना। और 4 साल बाद क्या होगा, गर्ल्स की एज, तो लिख लेंगे गर्ल्स की एज आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स कितनी हो जाएगी 2x प्लस 4 हो जाएगी ईयर्स। अब क्या दे रखा है कि दोनों की एज 4 साल बाद का प्रोडक्ट कितना है 160 है, तो ये हमने लिख लिया गिवन करके, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक वैल्यू आपकी आ जाएगी इसमें -12 और एक आ जाएगी 6, ठीक है। तो एक वैल्यू 6 आ जाएगी और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी x इक्वल टू -12, ठीक है। अब x हमारा क्या है, लड़की की सिस्टर की एज, तो क्या कभी उम्र नेगेटिव में हो सकती है भाई, नहीं हो सकती, उम्र कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो हमने क्या लिख लेंगे, तो हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू 6, तो आगे लिख देंगे एज कैन नॉट या कैंट बी ए नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है। एज क्या नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। तो सवाल में क्या पता क्या लगाना था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी अभी की एज पता लगानी थी। तो अभी की एज क्या है, लड़की की सिस्टर की एज x है, लड़की की एज 2x है, इसी को लिख लेंगे लास्ट में, इस तरीके से लिख लेंगे। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल्स सिस्टर, अभी की प्रेजेंट की एज किसकी, गर्ल्स की सिस्टर की कितनी 6 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल कितनी 2x के बराबर यानी कि 12 ईयर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।